वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 7th के एन एलिया हैंड के चैप्टर नंबर 6 आई वांट समथिंग इन अ केज का स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। मिस्टर पर्सेल डिडंट बिलीव इन घोस्ट। मिस्टर पर्सेल जो थे वो भूत शैतान में बिलीव नहीं करते थे। नेवर द लेस द मैन हु बॉट द टू डब्स। फिर भी उस आदमी ने जिसने 2 कबूतर खरीदे एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकनी। उसके बाद उसने क्या किया, एक अजीब हरकत की और उन कबूतरों को खरीदने के बाद छोड़ दिया। एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन एबेंडोन्ड हाउंटेड हाउस। लिंगर्ड मीन होता है छोड़ा गया हो, मस्टी मीन सीलनदार, स्मेल मीन बदबू, एबेंडोन्ड मीन इधर उधर छोड़ा गया हो, हाउंटेड हाउस मीन भूतिया घर। और जैसे ही वो कस्टमर गया ऐसा मालूम पड़ा कि किसी ने वहाँ पर सीलनदार बदबू छोड़ा हो और इस भूतिया यानी कि वो जो कमरा था वो ऐसे लग रहा था ऐसे भूतिया घर है और वहाँ पर किसी ने पूरी तरीके से बदबू छोड़ दिया हो, इतनी बदबू आ रही थी। मिस्टर पर्सेल वाज अ स्मॉल फसी मैन। मिस्टर पर्सेल जो थे एक बहुत ही भड़कीले व्यक्ति लग रहे थे। उनकी जो रेड चीक्स थे वो रेड थे और टाइट थे और उनका पेट जो था वो मेलन की तरह था। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जीनियल हाउस। मैग्नीफाइड मीन होता बढ़ा देता था। वो क्या करते थे, बड़े बड़े ग्लास वाला चश्मा पहनते थे जिससे उनकी आइज़ की जो साइज है वो बढ़ा देता था और देखने में वैसे लगते थे जैसे कोई जेनियल मीन होता है हंसमुख, जैसे कोई हंसमुख और बुद्धिमान उल्लू हो। ही ओन्ड अ पेट शॉप। उनके पास खुद का एक पालतू जानवरों का दुकान था। ही सोल्ड कैट एंड डॉग्स एंड मंकी। में कैट्स डॉग और मंकी बेचते थे। ही डील्स इन फिश फूड एंड बर्ड सीड। वह फिश फूड और बर्ड की सीड को भी व्यापार करते थे। प्रिस्क्राइब मीन होता है विधि बताना। रेमेडीज मीन होता है इलाज करने का। फॉर एलिंग कैरीज, एलिंग मतलब मीन होता है बीमार, कैरीज मीन बर्ड्स। और जो बीमार बर्ड्स होते हैं उनके इलाज के बारे में वो विधि या तरीका बताते थे। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्फ लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड ग्लीडेड केज। ग्लीडेड मीन होता है शानदार, ऑर्नेट मीन होता है सजाया हुआ, और अलमारियों पर सजाए हुए चमकते पिंजरों की लंबी पंक्तियों को भी प्रदर्शित करते थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन। और मिस्टर पर्सल अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन मानते थे। आ कंस्टेंट स्टीर ऑफ मोमेंट प्रिवेल्डेड हिज शॉप। एक कंस्टेंट मतलब बहुत लगातार चलने वाली हवा उनके कमरे में फैली हुई थी। विस्पर ट्विटर स्लाई रसलिंग स्क्विल चिप्स एंड सडन स्क्विक्स। और उनके जो शॉप में जो पशु पक्षी थे उसमें उनके सरसराहट, स्क्विल में चीखने की आवाज़ और दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती थी। स्मॉल फीट्स स्कम्बर्ड इन फ्रेंटिक सर्किल। स्कैम्पर्ड मीन होता है तेज़ी से दौड़ते थे। और जो वो उनके यहाँ पेट थे, जानवर थे, उनके छोटे छोटे पैर बहुत तेज़ी से दौड़ते थे, इधर उधर भागते थे। फ्राइटेंड डरे हुए थे, विविडर्ड घबराए हुए रहते थे, ब्लाइंडली सीकिंग और अंधाधुंध इधर उधर एक दूसरे पक्षी को ढूंढते रहते थे। अक्रॉस द सेल्फ पल्स दिस इंडेड इंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। और ऐसा लगता था कि उनका जो इंडलेस यानी कि अनंत, फ्लिकर्स मीन होता है फड़फड़ाहट, और वे पक्षी फड़फड़ाहट के साथ अपनी लाइफ के अंत का इंतजार करते रहते थे। बट द कस्टमर हु केम इन सेड। लेकिन जो कस्टमर उनके यहाँ आया था वो अंदर आया और उसने कहा, अरंट दे क्यूट, ये कितने क्यूट पक्षी हैं। लुक एट द लिटिल केज, इस छोटे पिंजड़े को देखो। दे आर स्वीट, ये कितने प्यारे हैं। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल। जब मिस्टर पर्सल ने सुना तो वो अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे। एंड ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मीन होता है क्विकली, तेजी से, रब हिज हैंड एंड एम्फेटिकली, एम्फेटिकली मीन होता है स्पष्ट रूप से, शेक हिज हैंड। और उन्होंने क्या किया, अपनी आदत के अनुसार उन्होंने अपने दोनों हाथों को रब किया और स्पष्ट रूप से उन्होंने सहमति में सर को हिलाया। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड। रोज़ सुबह जब उनके शॉप ओपन करने का जो रूटीन था वो कंप्लीट हो जाता था, इट वाज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल। पर्च मीन होता है बैठना। तो वे क्या करते थे कि डेली अपने रूटीन को कंप्लीट करने के बाद जो प्रोप्राइटर थे, प्रोप्राइटर मीन होता है मालिक, वो एक ऊंचे स्टूल पर बैठ जाते थे। बिहाइंड द कस्टमर अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर। और इसके बाद में काउंटर के पीछे बैठते थे, फिर वो मॉर्निंग पेपर को ओपन कर लेते थे, मॉर्निंग पेपर, एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़। और वो डे की न्यूज़ को इस तरीके से नहीं पढ़ते थे, ऐसा लगता था कि उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। एज ही रीड ही वुड स्मिर्क। स्मिर्क मतलब होता है खींच निकालना। फ्रॉन रिफ्लेक्टिव
पर्स हिज लिप्स, और क्या करते थे कि विचार फिर रिफ्लेक्टिवली यानी विचार मग्न हो जाते थे, फिर अपने होठ अपने जो लिप्स थे उसको सिकोड़ते थे। नोविंगली मीन हो जानबूझ कर, लिफ्ट हिज आईब्रो, जानबूझ कर अपने आईब्रो को भी उठाते थे। नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट, ऐसा लगता था कि वो उस स्टेटमेंट से पूरी तरह सहमत हैं। ही रीड एवरीथिंग इवन एडवाइस टू द लवलॉर्न, लवलॉर्न मीन होता है कि जो प्रेम में ठुकराए हुए लोग होते हैं। एंड द डिटेल्ड कॉलम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मिस्टर पर्सल पेपर के हर कॉलम को पढ़ते थे, यहाँ तक कि जो प्रेम में ठुकराए हुए लोग होते हैं उनके लिए जो एडवाइस दी होती है उसको भी पढ़ते थे। और विज्ञापन के जितने भी कॉलम होते थे, एडवर्टाइजमेंट मीन होता है विज्ञापन, उसको भी डिटेल से पढ़ते थे। इट वाज अ रफ डे, ये बहुत ही बेकार दिन था। अ स्ट्रांग विंड्स ब्लो अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, और जो मिस्टर पर्सल के दुकान में प्लेट ग्लास विंडो था उसके अगेंस्ट बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी। स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी एंड द, और जो स्मोक था वो पूरे जो विंटरी सिटी मीन होता है जो विंटर के सीजन में जो सिटी था वहाँ पे पूरे चारों तरफ धुआं फैला था। एंड द एयर वाज ग्रे विथ थिक फास्ट, और जो हवा था वो भूरा कलर हो गया था और मोटा मोटा फ्रॉस्ट यानी पर जो कोहरा जमा हुआ था। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, अपना रोज का काम पूरा करने के बाद में मिस्टर पर्सल एक बार फिर स्टूल को एक साइड में कर बैठ गए। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और सुबह के पेपर को उन्होंने ओपन कर लिया। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेज एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइंस, उन्होंने अपने चश्मे को सेट किया, एडजस्ट किया और फिर सुबह के हेडलाइन को देखने लगे। क्रिपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड मीविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, क्रिपिंग मतलब है चीखने चिल्लाने, जो उनके यहाँ बर्ड्स थे उनके चीखने चिल्लाने म्यू करने की जो आवाज़ थी वो उनके चारों तरफ गूंज रही थी। एट मिस्टर पर्सल हियर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हियर्ड द मोनोटोनियस, मोनोटोनस मतलब नीरस, टिकिंग मतलब टिक टिक करने की, आप फैमिलियर मतलब चिर जो परिचित क्लाक। तो मिस्टर पर्सल क्या थे, जो बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी उससे वो अनजान थे, और उन्हें सिर्फ उनसे जाना पहचाना जो एक घड़ी था जो टिक टिक की आवाज़ कर रही थी, जिसका जो साउंड था वो मोनोटोनियस था, नीरस था, उसी को सिर्फ वो सुन रहे थे। देयर वाज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेन एवर आ कस्टमर इंटर्ड, मिस्टर पर्सल के डोर पर एक बेल लगा हुआ था, जब भी कोई कस्टमर अंदर आता था तो वो बजती थी। दिस मॉर्निंग हाउ यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रन, लेकिन आज सुबह पहली बार ऐसा हुआ कि जब मिस्टर पर्सल ने इसको बजाने की कोशिश किया तो ये नहीं बजा। सिंपली ही ग्लांस्ड अप, सिंपली उन्होंने ऊपर देखा। एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, तो उन्होंने देखा कि एक अजनबी दरवाजे के जस्ट अंदर खड़ा हुआ था। एज इफ ही हैज मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ द थिन एयर, ऐसा लग रहा था कि मेटेरियलाइज्ड मीन होता है प्रकट होना, जैसे वो हवा से प्रकट हुआ हो। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, स्टोर कीपर ने अपने स्टूल को साइड में किया। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही नो, इंस्टिंक्टिवली मीन होता है सहज रूप से, अनरीजनेबली मीन होता है अनुचित रूप से, दैट द मैन हेटेड हिम, और जब मिस्टर पर्सल ने उसे पहली झलक में देखा तो उन्हें सहज रूप से या स्पष्ट रूप से ऐसा मालूम हुआ कि वो आदमी जो आया है वो उनसे नफरत करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उन्होंने अपने हैंड को ब्रिस्कली मीन तेजी से रब किया एंड स्माइल करते हुए उसका वेलकम किया। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर, मिस्टर पर्सल ने कहा, उससे कहा उस कस्टमर से कि गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन साई सूज स्क्वीड फॉरवर्ड, जो मैन था उसकी जो साइनी सूज थी वो आगे बढ़ती रही। हिज सूट वाज चीप इल फिटिंग बट ओबियसली न्यू, और वो आदमी का जो सूट था वो सस्ता था लेकिन इल फिट था, यानी फिट भी नहीं था लेकिन पूरी स्पष्ट रूप से नया था। ओबियसली मीन स्पष्ट रूप से। ही हैड अ सटिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रोप्ड हेयर, वो एक सटिंग ग्लांस में उसने देखा और उसके बाल जो थे वो बहुत छोटे छोटे बारीक कटे हुए थे। Ignoring Miss Purcell for the moment, he rolled his gaze around the study shop. उसने मिस्टर पर्सल को इग्नोर करते हुए एक ही झलक में उस पूरे शॉप के चारों तरफ वो देखने लगा। आ नेक्स्ट मॉर्निंग वॉलंटियर द शॉपकीपर, मिस्टर पर्सल ने, जो शॉपकीपर मिस्टर पर्सल थे उन्होंने कहा आज बहुत बेकार मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीन बेकार मॉर्निंग। ही क्लैस्प्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक,
यानी उन्होंने, मिस्टर पर्सल ने, जो उनका पेट जो था ये मेलन की तरह था, उसके दोनों तरफ अपने दोनों हाथ ले गए एंड स्माइल्ड इम्पॉर्टेंटली, और महत्वपूर्ण रूप से वो मुस्कुराए। आई सी बाय द पेपर वेरन इन अ फार कोल्ड स्पेल, मैंने पेपर में पढ़ा है कि आज बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा। नाउ व्हाट इज़ यू वांटेड, और फिर वो कस्टमर से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, जो मैन आता है यानी कस्टमर आता है वो मिस्टर पर्सल को बहुत ही क्लोजली देखता है, और फिर ऐसा लगता है कि वो अभी तक उनके प्रेजेंस से अनअवेयर था। ही सेड आई वांट समथिंग इन अ केज, उसने कहा मुझे पिंजड़े में कुछ चाहिए। समथिंग इन अ केज, मिस्टर पर्सल वाज अ बिट कंफ्यूज्ड, केज में कुछ, मिस्टर पर्सल कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गए। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, फिर मिस्टर पर्सल कहते हैं कि आपका मतलब है कि आपको किसी प्रकार का पालतू जानवर। आई मीन वाट आई सेड, स्नैप द मैन, स्नैप मतलब होता है गुस्से से, गुस्से से उस आदमी ने कहा मेरा मतलब जो मैंने कहा है। समथिंग इन केज, पिंजड़े में कुछ, जो कि समथिंग दैट इज स्मॉल, जो कि बहुत छोटा हो, कुछ ऐसा जो छोटा हो। आई सी हेस्टेड द स्टोर कीपर, जो स्टोर कीपर था यानी मिस्टर पर्सल, वो जल्दी से कहे हाँ मैं समझ गया। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप, वो पूरी तरीके से सर्टेन नहीं थे कि मैं क्या करूं। उनकी आंखें जो थी वो धीरे धीरे नैरो होती जा रही थी, गंभीरता, ग्रेवली मतलब गंभीरता से सिकुड़ती जा रही थी, और फिर उन्होंने अपनी लिप्स को परस्यूट किया। परसेड मतलब होता है सिकोड़ा। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचना चाहिए। आ वाइट रैट परहैप्स, शायद सफ़ेद चूहा। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट, फिर उन्होंने, मिस्टर पर्सल ने कस्टमर से कहा मेरे पास कुछ खूबसूरत सफ़ेद चूहे हैं। नो सेड द मैन, नो रैट्स, नॉट रैट्स, समथिंग बींग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, फिर कस्टमर ने कहा नहीं मुझे चूहे नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके पास विंग्स हो, पंख हो, और जो उड़ सकते हो। एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल, अब मिस्टर पर्सल समझ गए कि एक चिड़िया। A bird's all right, the customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds. फिर जो कस्टमर था उसने इशारा करते हुए, सस्पेंडेड मतलब होता है लटकते हुए, एक लटकते हुए पिंजड़े की तरफ जिसमें दो स्नोवी, स्नोवी मतलब सफ़ेद कलर के जो बर्ड्स थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए उस कस्टमर ने कहा कि हाँ ठीक है मुझे चिड़िया चाहिए। डब्स हाउ मच फॉर दीज, और मुझे जो बर्ड्स चाहिए वो है डब यानी कबूतर, और इसका आप कितना लेंगे। 55 केम द प्रोम्प्ट, प्रोम्प्ट मतलब जस्ट, तुरंत मिस्टर पर्सल ने आंसर दिया 55 एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर, और मिस्टर पर्सल करते हैं कि ये बहुत ही रीजनेबल मतलब उचित दाम है, और ये बहुत ही सुंदर जोड़े हैं। 55, द मैन वाज ओबियसली क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन मीन होता उदास। जब 55 उस कस्टमर ने सुना तो वो पूरी तरीके से उदास हो गया। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, उसने बहुत ही संकोच, हेजिटेंटली मीन होता संकोच करते हुए, कम उस रेट को कम करते हुए उसने $5 देने के लिए कहा। आईड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मैं इन बर्ड्स को ख़रीदना चाहता हूँ। बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5, लेकिन मैं सिर्फ इन बर्ड्स का $5 दे सकता हूँ। मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन which told him that at a 50 cent reduction he could still reap a tidy profit. मिस्टर पर्सल ने तुरंत बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन किया, फिर उनको पता चला कि अगर हम इसको इतने कम दाम पर भी बेच दें तो भी हमें एक टाइडी प्रॉफिट मिल सकती है, मुझे एक 50 सेंट का प्रॉफिट मिल सकता है। ही स्माइल्ड मैग्नीमोसली, मैग्नीमोसली मीन होता उदारतापूर्वक, फिर मिस्टर पर्सल उदारतापूर्वक मुस्कुराते हैं। माई डियर मैन, इफ़ यू वांट देम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5। फिर मिस्टर पर्सल उस कस्टमर से कहते हैं मेरी माई डियर मैन, अगर आप इसे ख़रीदना ही चाहते हैं तो मैं आपको निश्चित रूप से $5 में इसे दे दूँगा। आई टेक देम, ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, फिर कस्टमर कहता है हाँ ठीक है मैं इसे ले जाऊँगा, और वो $5 के काउंटर पर रख देता है। मिस्टर पर्सल टोटर्ड एंड टिप टो, टोटर्ड मतलब वो उछल जाते हैं। मिस्टर पर्सल खुशी से अपने टिप टो यानी जो पैर का अंगूठा होता है उस पर उछलते हैं। अनहुक्ड द केज, और उस केज को अनहुक करते हैं। एंड हैंडेड टू हिज कस्टमर, और अपने कस्टमर के हाथ में दे देते हैं। द मैन कुकड हिज हेड टू वन साइड,
cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing, skewering of the shop. जो कस्टमर होता है वो एक तरफ अपने हेड को मोड़ लेता है और जो वहाँ पर लगातार चिल्लाने की, चूँ चूँ करने की, दौड़ने की आवाज़ आती है उसको सुनने लगता है। दैट नॉइज हिज ब्लर्टेड, ही ब्लर्टेड, वो कहता है डोंट इट गेट यू, वो मिस्टर पर्सल से कहता है कि ये सारी आवाज़ क्या आपको सुनाई नहीं देती हैं? नॉइज, व्हाट नॉइज? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर पर्सल उस कस्टमर को सरप्राइज, चौंक कर देखते हैं। आवाज़, कैसी आवाज़? ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उन्हें तो अस्वाभाविक रूप से कुछ भी तो सुनाई नहीं देता है। द कस्टमर ग्लेड, आई मीन ऑल दिस एज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डोंट यू? मिस्टर जो कस्टमर होता है वो उनको घूर कर देखता है, मेरा, और फिर कहता है मेरा मतलब कि ये जो पिंजड़े की जो आवाज़ होती है ये क्या आपको अजीब नहीं लगती है? मिस्टर पर्सल ड्रो बैक, आइदर द मैन वाज इंसेंस, इंसेंस मीन होता मैड, पागल, आर ड्रंक। मिस्टर पर्सल मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि शायद ये आदमी पागल हो गया है या फिर ड्रंक मतलब पीकर आया है। ही सेड हेस्टिली, एस सर्टेनली आई गेस सो, हाँ, फिर वो जल्दी से मिस्टर पर्सल कहते हैं हाँ हाँ निश्चित रूप से मैं समझ गया। लिसन, द स्टीयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डू थिंक इट टूक मी टू मेक द $5? फिर जो कस्टमर होता है वो उस मिस्टर पर्सल को घूरते हुए उनके क्लोज आता है और कहता है सुनो, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे इस $5 को कमाने में कितना समय लगेगा? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट टू द शॉप, मर्चेंट मीन होता है मिस्टर पर्सल, मिस्टर पर्सल चाहते थे कि उसको दुकान से बाहर जाने के लिए कह दें, बट ओडली एनफ ही कुडंट, लेकिन वो कुछ सोचते हुए ऐसा नहीं किए। ही हियर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, लेकिन वो अपने आप को ड्यूटीफुल समझते हैं और कहते हैं क्यों 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 नहीं, कितना समय लगेगा आपको इसे कमाने में? द अदर लाफ 10 ईयर्स, फिर उस कस्टमर ने आंसर दिया, हंसते हुए आंसर दिया 10 साल, जब मैं कठिन काम करूँगा, कठिन परिश्रम करूँगा तब मुझे 10 साल लगेगा। 10 ईयर्स टू अर्न $5, 50 सेंट a ईयर, यानी $5 कमाने में 10 साल लगेंगे और एक साल में मैं 5 सेंट कमाऊँगा। इट वॉज बेस्ट पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, ह्यूमर मतलब मजाक करना, ये ठीक है मिस्टर पर्सल ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। माई 10 ईयर्स दैट सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम, मेरा मेरा 10 साल निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा समय है। दे गिव यू $5, laughed the man, and a cheap sweet, and then you not to get caught again. फिर वो कहता है कि मैंने आपको $5 दिया, वो आदमी हंसता है और कहता है कि अब तुम इन्हें दोबारा फिर मत पकड़ना। मिस्टर पर्सल मोप्ड हिज स्वीटिंग ब्रो, मोप्ड मतलब होता पूछे, मिस्टर पर्सल ने अपने जो उनके ब्रो पर स्वीटिंग या पसीना आ गया था उसको उन्होंने पोछा। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डब्स आई वुड एडवाइस, फिर उस आदमी ने कहा कि अब मैं एडवाइस, नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डब्स आई वुड एडवाइस, फिर उन्होंने सलाह दिया कि मैं अब आपके डब्स का केयर करूँगा और इस खिलाऊँगा। वाह, द मैन swung around and stalked abruptly from the door. द मैन swung around, swung मीन घूम गया, वो आदमी उस दुकान में चारों तरफ घूमा, एंड स्टार्ट एब्रप्टली मीन होता है अचानक, फ्रॉम द स्टोर, और अचानक दुकान से बाहर चला गया। पर्सल सैंड विथ सडन रिलीफ, और जैसे ही वो बाहर गया पर्सल अपने आप को अचानक उन्होंने रिलीफ की, साइड मतलब सांस लिया। ही वेडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, मिस्टर पर्सल ने विंडो से बाहर देखा और उसको देखते रहे। जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैज़ हाल्टेड, और जब उन्होंने बाहर देखा तो उनका जो कस्टमर था वो खड़ा था, रुक गया था। ही वाज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, वो अपने कंधे के ऊपर उस केज को पकड़े हुए था। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और जो उसने ख़रीदा था उसको देख रहा था। देन ओपनिंग द केज, उसके बाद में उसने क्या किया, उस पिंजड़े को ओपन कर दिया। ही रीच इनसाइड एंड ड्रेव आउट वन ऑफ द डब्स, और फिर पिंजड़े के अंदर अपने हैंड को डाला और एक डब्स को बाहर निकाल लिया। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, फिर उसने उस डब्स को हवा में ऊपर उछाल दिया। ही ड्रेव आउट द सेकंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, फिर उसने पिंजड़े के अंदर से दूसरे डब को निकाला और उसको भी हवा में उछाल दिया। दे रोज लाइक
wind blow balls up and were lost in the smoky grey of the wintry city। और जो दोनों डब थे वो विंड के यानी हवा में बाल की तरह ऊपर उड़ गए और फिर वहाँ से जो स्मोकी ग्रे सिटी था उसमें चले गए। फ्रॉम एन इंस्टेंस द लाइब्रेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वाच्ड आफ्टर देम। और इसके बाद में वो लगातार उनको हवा में उड़ते हुए देखता रहा। देन ही ड्रॉप द केज, उसके बाद में उसने उस पिंजरे को ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। ही शोड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउज़र पॉकेट्स, फिर उसने अपने दोनों हैंड को अपने ट्राउज़र के पॉकेट में रख लिया। हंच्ड डाउन हिज हेड एंड सफ्ड अवे, फिर उसने अपने हेड को डाउन किया और फिर वहाँ से चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड विद प्रेस परप्लेक्सिटी, जब मिस्टर पर्सल ने देखा तो उनका जो ब्रो था वो पकड़ मतलब होता है सिकुड़ गया, परप्लेक्सिटी मतलब होता है घबराहट से। तो जब मिस्टर पर्सल ने देखा तो उनकी जो आईब्रो थी वो घबराहट से सिकुड़ गई। सो डिस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डब्स दैट ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। फिर मिस्टर पर्सल सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और इस आदमी को मैंने इतने कम प्राइस में इस डब को दे दिया। और उसने क्या किया, एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न्ड देम लूज, और फिर वो महसूस करने लगे कि मुझसे कितना बड़ा नुकसान हो गया। इस आदमी ने उन बर्ड को लूज कर दिया, यानी छोड़ दिया। नाउ वाई, मिस्टर पर्सल मटर्ड, मिस्टर पर्सल मन ही मन सोचते रहते हैं कि उस आदमी ने इन बर्ड को इतने महंगे प्राइस पे ख़रीदने के बाद क्यों छोड़ दिया। डिड ही डू डैट, उसने ऐसा क्यों किया। ही फेल्ट वेगनी इंसल्टेड, वह अपने आप को पूरी तरीके से इंसल्ट फील कर रहे थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।